नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी नई वीडियो की फिर से शुरुआत। कल परसों गए थे हम लोग कलश यात्रा में। कल तो जा नहीं सके हम लोग। मैं जा नहीं सकी क्योंकि मैं कहीं और भी चली गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ। थोड़ा हमारा खाना पीना होता है लेट दिन का, तो मेरे साथ के तो चले गए। इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई आगे दिखाई दे रहा, तो मैं जा रही हूँ फिलहाल अकेला। और वहाँ मिल जाएंगे सारे। ले लेती हूँ रास्ते से एक फूल, ज़्यादा नहीं। ये राखी वाला फूल लाई मैं सरोज माता के चुरा के जाती हूँ मैं। मिलते हैं अब। अच्छा, अभाव ये वेद पुराणों का, शास्त्रों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि उस चंद्रमा की गति क्या है, उस परमात्मा, उस चंद्रमा की दूरी कितनी है, उस परमात्मा, उस चंद्रमा का स्वभाव क्या है, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये ग्रंथों में लिखा है। अच्छा, 14 दिन वो कह रहे हैं कि 14 दिन तक लैंडर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बोले वहां पर अंधेरा होगा। 15 दिन वहाँ अंधेरा, 14 दिन अंधेरा होता है, 14 दिन वहाँ क्या होता है? उजाला होता है। अब उजाला हो गया तो अब काम करेगा। तो देखो, अब बात करो शास्त्र की। शास्त्र में क्या लिखा है? 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। महीने 14 दिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संध्या काल भी तो होता है। संध्या काल, अब संध्या काल को भी उन्होंने उसको काउंट नहीं किया ना। जैसे अब सूर्य उदित होता है, पंडित जी ने लिखा हुआ है कि सूर्य 6:17 पर उदित होगा, लेकिन 6:17 में पूर्ण रूप से उजाला थोड़ी हो जाता है। सूर्य उदय की घोषणा कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उजाला होता है। और ऐसे ही जो रात्रि काल है, सूर्यास्त होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है। तो वहां पर एक दिन का अंतर आ रहा है, अन्यथा बिल्कुल वो बात प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है। बोलो राधे राधे। तो रोड आगे से भीगी हुई लगती है, धूप में, कड़ी धूप में भी कई बार लगता है कि सड़क आगे से गीली है, शायद बारिश पड़ी होगी, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो सड़क सूखी होती है। तो गीलापन क्यों दिखाई देता है? सूर्य की रश्मियों के कारण भ्रम होता है। तो पहले श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, मैं उन भगवान को भी प्रणाम करता हूँ जिनकी माया से मोहित होकर हम सबकी स्थिति कैसी है? रेगिस्तान के उस हिरन की तरह है। जो हिरन रेगिस्तान में खड़ा है, दोपहर के समय रज कणिकाओं में सूर्य की रश्मियों के कारण उसको लगता है ओहो आगे जल है, तो प्यासा है वो हिरन। तो दौड़ता 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 रज में जल के भ्रम से वहां पर पहुंच जाता है। और वहां जाकर देखता है वहां तो जल तो था नहीं, वहां तो रज ही था। ओहो, फिर उसको इधर उधर देखता है, कहाँ मिलेगा जल, कहाँ मिलेगा। फिर उसको कहीं अन्य दूर लगता है कि अच्छा वो है जल। अब वो वहां भागता है, वहां जाकर देखता है वहां पर भी जल नहीं था, वो तो रज ही था, वो तो रश्मियों का भ्रम था। फिर वहां देखता है, वहां भागता है, वहां देखता है, वहां भागता है। इस प्रकार से जल के भ्रम से भागते 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 इसका प्राणांत हो जाता है। वैसे ही प्यासा था, भागने से तो फिर और अंदर गर्मी उत्पन्न हुई। अगर 4 घंटे बाद मरना था तो 4 घंटे पहले ही भागने से मर गया। बोले हमारी स्थिति भी वैसे ही है। हम भी उस हिरन की तरह हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं संसार में। अच्छा हमारे पड़ोसी को ये मिल गया, अरे हम देख रहे हैं जब से इसके घर में ये चीज आई ना, ये तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो भगवान से कहते हैं प्रभु हमको भी मिल जाए। अगर ये चीज हमको मिल जाती ना तो हम भी सुखी हो जाते। तो उसी हिरन की तरह उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं, वो चीज हमको प्राप्त भी हो जाती है। और पहले दिन तो हम बड़ा आनंद मनाते हैं। जो आनंद होता है जब हमारे घर में कोई नई चीज जिसको हम चाह रहे थे, जब वो चीज आ जाती है, वो आनंद कितने दिन रहता है? अब आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई तो आप कल्पना करो काला जी, गाड़ी जिस दिन आई उस दिन आप जितने प्रसन्न थे, क्या उतने ही प्रसन्न आप अगले दिन भी रहते? वो प्रसन्नता कम होती चली जाती है। तीसरे दिन और घट जाती है, चौथे दिन और घट जाती है। अब 1 महीना होते होते तो पहले दिन जिस गाड़ी के आने पर बड़े उत्साहित थे, और अब तो उस पर पोछा भी नहीं मारते, उसकी सफाई भी नहीं करते।
तो इसका मतलब इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि वस्तु से कभी आनंद नहीं आता। फिर वो जिस दिन पहले दिन चीज लेके आए थे, फिर वो आनंद किस चीज का था, वो सुख किस चीज का था? बोले वो था इच्छा पूर्ति का सुख, वस्तु का नहीं था। अगर वस्तु से सुख होता तो जब तक वो चीज हमारे पास रहे हमको कभी दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सिस्टम तो हमारे पास है जिससे सुख की अनुभूति होती है। इसका मतलब नहीं, वो सुख नहीं था, वो सुखाभास था। वो कामनाओं की जो इच्छाएं थी हमारे अंदर, कई कामनाओं के कांटे जो चिबे हुए हैं, तो एक कांटा निकल गया था, तो कांटे निकलने का सुख था वो। ने उसे कंधे से उतारा और कहा कि भो शुक कृष्णम नैव राधावद। राधा कहे तो राधा कहता हुआ, राधा हाँ अपशगुन होता है। शास्त्र में लिखा है कि कोई भी घर में इस प्रकार से ऐसे नहीं बैठना चाहिए, देहली पर नहीं बैठना चाहिए, अनावश्यक ऐसे ही जो बैठकर ऐसे पांव हिलाते रहते हैं उस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। पांव को अनावश्यक नहीं हिलाना चाहिए, बैठे बैठे ऐसे सिर को नहीं हिलाना चाहिए। तो नारद जी ने डांटा, ये सब तुमने ही लिखा है और तुम ही ऐसा कर रहे हो, व्यास जी को बोला। तब व्यास जी से कहा, अच्छा बताओ चिंता किस बात की है, क्यों चिंतित हो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत निकल गया क्या? तब व्यास जी ने कहा, मैं क्यों अशांत हूँ, मैं क्यों चिंतित हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जानते हो तो आप बता दीजिए कि मैंने इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं होती। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मैं बताऊं, अरे तुमने इतने धर्मशास्त्र ग्रंथों को लिखा, लेकिन तुमने उसमें साधनों की तो बहुत चर्चा करी कि भगवान को जाने का ये मार्ग भी है, भगवान को जाने का ये मार्ग भी है, ये जप मार्ग है, ये तप मार्ग है, ये यज्ञ मार्ग है, ये यात्रा मार्ग है। तो भगवान तक जिन रास्तों से जाया जाता है उन रास्तों की, साधन का मतलब होता है मार्ग, उन साधनों की तो तुमने बहुत चर्चा करी, लेकिन उस साधन के माध्यम से जिस साध्य तक पहुंचना है, जिस साध्य को प्राप्त करना है, उसको केंद्र में रखकर तुमने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि अन्य पुराणों में भगवान की कथाएं नहीं है, कथाएं तो हैं लेकिन केंद्र में नहीं है। नारद जी कहते हैं, गरुड़ पुराण में तो डरा डरा के तुमने लोगों से सोचा कि जो बातों से नहीं मानते उनको लातों से डरा डरा कर समझाएंगे। जैसे मैया कहती है ना, अरे गेट में मत जाना, हुआ आता है वहां पर। हाँ, तो बच्चा डर के मारे जीवन भर वही रहता है कि अरे हुआ आ जाएगा। हाँ? तो वैसे ही वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा, तुमने भीति के माध्यम से डरा कर बात सत्य है, लेकिन भय से भी लोगों को डराने का प्रयास किया, भगवान से जोड़ने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं करोगे तो गरुड़ पुराण में लिखा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तुमने भीति से भी जीवात्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। अब भीति नहीं, कोई एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे भीति नहीं, प्रीति से भगवान की तरफ लोग अपने आप चले जाएं। भगवान को केंद्र में रखकर ग्रंथ को लिखो। केंद्र का मतलब आप समझ गए, और सरल उदाहरण से समझिए। अब जैसे कि आपके घर में बेटे की शादी है, बेटे की शादी है तो आपने सारी व्यवस्था करी और फोटोग्राफर कैमरे वाला भी आपने किया। अब कैमरे वाला भी आपने किया और जो दूल्हा था, दूल्हा थोड़ा सा सांवला था, काला काला सा था। तो कैमरे वाले ने सोचा, अरे इसमें जो लोग आ रहे हैं ना शादी में, देखो कितने गोरे चिट्टे आ रहे हैं, अब ये काले, अब दूल्हे की क्या मैं फोटो लूँ, क्या मैं इसकी वीडियो बनाऊं। तो अब वो क्या करता है, दूल्हे को तो उसने बहुत 3 घंटे की वीडियो में दूल्हे को केवल 3-4 ही मिनट दिखाया और बाकी दिन सारे अच्छे अच्छे चेहरों पर फोकस मारने लगा। अब दूल्हा, शादी हो गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, सबका पेमेंट किया और उसके बाद वीडियो वाले का भी पेमेंट किया। और जब वीडियो अपनी पत्नी के साथ, नई लुगाई के साथ देखने बैठा तो उसमें 3 मिनट 3 घंटे में फॉरवर्ड कर करके देख रहा है, मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ। तो बताओ उसका पारा चढ़ेगा कैमरे वाले पर? उससे जो पेमेंट दिए है ना वापस ले लेगा, कहेगा अरे भैया तुझको मैंने अपनी वीडियो बनाने के लिए बुलाया था। तो जैसे समझिएगा, जैसे कि कैमरे वाला जब फोटो लेता है तो दूल्हा चाहे काला हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो, कैसा भी हो, उसको फोकस में किसको रखना है? दूल्हे को ही तो रखना है। और चाहे अन्य लोग कितने भी सुसज्जित हों, उनको तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाना है।
तो इसको कहते हैं केंद्र में रखना, मतलब जिसका विवाह उसी के गीत, जिसका विवाह उसी के गीत। तो इसलिए भगवान तक पहुंचना है तो फोकस में, हे व्यास केंद्र में भगवान को रखो और तब ग्रंथ को लिखो। तब समझ आया वेद व्यास जी को, और तब उन्होंने बिल्कुल शुद्ध सात्विक और भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत की दिव्य रचना करी है। उससे उनको परम शांति का अनुभव हुआ। नारद जी ने जो नारायण से प्राप्त चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया था, व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया है। होते हैं ना, वो कोई धूप से थोड़े ही होते हैं, वो अनुभवों से होते हैं, उसके पास अनुभव है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धाः, वो सभा नहीं जिसमें 2-4 बूढ़े लोग न बैठे हों। सभा का मतलब बैठक जो होती है ना, मीटिंग होती है। हाँ, इसलिए आपकी बैठक जो समिति है उसमें 2-4 बूढ़े लोग अवश्य होने चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है वो बैठक वो मीटिंग किसी काम की नहीं जिसमें आपने 2-4 बूढ़ों को नहीं बैठाया हुआ है। क्योंकि बूढ़े लोग आप कोई डिसीजन लेंगे तो बूढ़े लोग अपना अनुभव बताएंगे और आपको वो अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह के पास क्यों लेकर जा रहे हैं पांडवों को? ताकि मेरे पांडव जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनको विष्णु पितामह का अनुभव प्राप्त हो जाए। क्योंकि युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठने वाले हैं और गद्दी पर जो शासन सत्ता पर जो बैठे उसको तो योग्य होना चाहिए। अगर आपका शासक योग्य नहीं है तो उसका दुख, उसका खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ता है। युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, विजय प्राप्त हो गई, गद्दी पर बैठने वाले हैं, पितामह का अनुभव मिलेगा तो इनके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए पांडवों को लेकर भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में और प्रणाम करते हुए कहा वसुदेव नंदन वासुदेव हे पितामह, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। भगवान ने प्रणाम किया। भगवान को देखकर पितामह बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करने के लिए आ गए, मेरी मृत्यु मंगलमय बनाने के लिए आप आए हैं। हे प्रभु, आपसे बस यही विनती है कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, यावत इदम, प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण तो थोड़े सक पका गए, सोचने लगे इनको तो इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है, न जाने कब मरेंगे, कब इनकी इच्छा हो, हम कब तक खड़े रहेंगे। तो भगवान का चेहरा थोड़ा लटक गया कि न जाने पता नहीं कब देह छोड़े, और कह रहे हैं जब तक शरीर न छोड़ूं यहीं खड़े रहो। तो भगवान का जब चेहरा लटका तो पितामह कहते हैं प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, ऐसा लटका हुआ चेहरा देखकर मरना नहीं चाहता। प्रसन्न हासा, बिल्कुल प्रसन्न होकर आपकी सुंदर सूरत देखकर मरना चाहता हूँ, इसलिए मुस्कुराइए। भगवान ने सोचा ये बढ़िया है, भगवान तो भक्त के अधीन है। भक्ति सूत्रोपनद्दः अहम भक्त पराधीनः, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। पितामह देखते देखते भगवान की उदारता का स्मरण कर रहे हैं कि देखो भगवान कितने उदार हैं। आज मैं इस बात को समझ गया कि भगवान क्रिया नहीं देखते, उस क्रिया के पीछे का उद्देश्य देखते हैं। क्योंकि क्रिया तो कभी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो भगवान उस भाव को देखते हैं। देखते हैं ना, भाव अच्छा हो, संकल्प अच्छा हो। ये प्रमाण है कि ऐसे तीर पांडवों के ऊपर चलाए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को भी भीष्म पितामह के तीरों ने कई बार तिरछा कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण फिर भी दर्शन देने चले गए। मतलब भगवान पितामह की बाध्यता जानते हैं, लेकिन उनके मन का भाव भी जानते हैं। दिन भर ये पितामह भले ही अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, कौरवों की तरफ लड़ना इनकी बाध्यता था, लेकिन रात्रि के शांत वातावरण में, महाभारत के युद्ध के बाद ये रात्रि में
मेरा चिंतन करते थे, कृष्ण 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 का जाप भीष्म पितामह करते थे। आज उसी जप का फल प्राप्त हो रहा है पितामह को। और पांडवों को सुंदर अपना अनुभव दिया, अनुभव बताया, सुंदर स्त्री धर्म की, राजधर्म की व्याख्या की, समासव्यास योगतः कुछ विस्तार से बताया, कुछ समास अर्थात संक्षेप में बताया। उसके बाद भगवान ने कहा कि पितामह आपका दर्शन पाकर हम कृतकृत्य हो गए। पितामह ने कहा प्रभु क्यों उल्टी गंगा बहाते हो, चलो छोड़ो सारी बातें, अब तो बस मुझे अपने चरणों का स्मरण करने दीजिए। पितामह ने सभी जगह से अपनी इंद्रियों का संकलन करके एकत्रित किया और अपनी एकादश इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाया है। प्रत्येक का ही रसपान करे उसी को वैष्णव कहते हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रियां खुले घोड़े की तरह दौड़ती है। आंख जहां कहती है वही देख लेते हैं, कान जो सुनना चाहते हैं वही सुन लेते हैं, पांव जहां जाने को कहते हैं वही पांव चले जाते हैं, पेट जो खाने के लिए, मुंह जो खाने के लिए कहता है वही खा लेते हैं। हमारे ये समस्त इंद्रियां क्या है, अनियंत्रित हैं, इन पर हमारी लगाम नहीं है, इसलिए हमारा पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन पितामह ने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान में लगाया है। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।